वेलकम सभी का इस प्रीमियर क्लास में लाइव सेशन में स्वागत है। मैं हूं अभिषेक श्रोत्री, आप देख रहे हैं LMCC मतलब लाइफ मेकर कोचिंग सेंटर से। और चलिएगा आज सीख लेते हैं, काफ़ी अच्छा टॉपिक लिया हुआ है, कैसे प्राप्त करोगे एथेन से मैथेन। इस तरह से प्रश्न पूछ लेते हैं और इसी प्रश्न में एथेन से मैथेन में कई सारे आपके जो डाउट होंगे, प्रश्न होंगे, उन सभी के उत्तर भी मिल जाएंगे आपको, तो टेंशन लेने का नहीं। चलिए चलते हैं, एथेन से मैथेन कैसे करते हैं। ठीक है, ट्रिक द्वारा बताऊंगा और बगैर ट्रिक के भी जानना चाहें तो उसके लिए फिर लंबी थोड़ी वीडियो हो जाएगी, दोनों तरीके देख लेंगे, कोशिश करेंगे पहले ट्रिक से देखते हैं, उसके बाद बगैर नॉन ट्रिक मेथड। ठीक है, चलिए बगैर ट्रिक के तब कई मेथड यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ट्रिक ही नहीं मिलेंगे। तो इसकी जो ट्रिक डेवलप की गई है वो किस तरह से की गई है, वहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एथेन, सूत्र क्या है एथेन का? एथ का अब इसमें जो रिएक्शन है एथेन से मैथेन, मतलब एक प्रकार के एल्केन को हम दूसरे प्रकार के एल्केन में चेंज कर रहे हैं। एथेन भी एक एल्केन है, मैथेन भी एक एल्केन है। ठीक है, ये थोड़ा 2 कार्बन वाला एल्केन है, ये 1 कार्बन वाला एल्केन है। तो अपन लोग अधिक कार्बन से कम कार्बन की ओर जा रहे हैं, मतलब एल्केन टू एल्केनिंग। तो किस तरह से ये स्टेप होंगे इसके वो समझते हैं। तो चलिए समझते हैं ट्रिक क्या है। एथेन लेकर मैं चला, एथेन का सूत्र क्या है? C2H6। सूत्र होता है CnH2n+2, 2 गुने से 2 अधिक। एथेन लेकर मैं चला, 2 किलो का पत्थर लेकर, 2 किलो का, ये Cl है, Cl 2 किलो, 2 का मतलब ये 2 लिख दिए, और किलो का मतलब Cl, किलो का मतलब क्लोरीन। अगर ये 2 छोटे दिखाई दे रहे हो तो मैं डस्टर के माध्यम से वो बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये इस तरह से 2 किलो का पत्थर लेकर, ये C2H6 है, C2H6 इसको और बड़ा कर दे रहा हूँ, थोड़ा अगर दिखाई नहीं दे रहा हो वीडियो में, इसलिए एथेन लेकर मैं चला, 2 किलो का पत्थर लेकर और हाई क्लास की चप्पलें पहनकर। हाई क्लास का मतलब हो गया HCl, हाई से H, क्लास से Cl, इसको करना है माइनस। ठीक है, मान लीजिए आप किसी बीटेक कॉलेज में गए एडमिशन के लिए, तो उस लड़के की ये कहानी है। एथेन लेकर मैं चला, 2 किलो का पत्थर लेकर हाई क्लास की चप्पलें पहनकर। किधर गया? रूम क्लास की ओर। क्लास रूम को उल्टा बोलना है आपको, बोलना है रूम क्लास। क्या बोलना है? रूम क्लास। रूम का मतलब R और क्लास का मतलब Cl। R का जो मान होता है वो CH3, C2H5, C3H7, मतलब C जितने ले रहे हो, H आपको 2 गुने से 1 ज्यादा लेनी पड़ती है। CnH2n+1 फॉर्मूला होता है एल्किल श्रेणी का। चलिएगा, तो रूम R का मान कितना लगाना है? C2H5। ये याद कर लो, कहीं पर भी मैंने जो ट्रिक बना रखी है आप लोगों के लिए, अगर R की बात करूं तो समझ जाओ आई एम टॉकिंग अबाउट C2H5, मैं एथेन ग्रुप की बात कर रहा हूं। तो आपको लेना है यहाँ पर C2H5, रूम क्लास। फिर से समझो, एथेन लेकर मैं चला, 2 किलो का पत्थर लेकर और हाई क्लास की चप्पलें पहनकर रूम क्लास की ओर। रूम का मतलब R, और R का जो मान लगाना है वो लगाना है भाई C2H5। ध्यान रखना है ये आपको। रूम क्लास, क्लास का मतलब क्लोरीन Cl। इतना समझ में आया? वैसे क्या हुआ है, इसमें से 1 H कम हो गई, 6 में से 1 H गई तो 5 बची। Cl कितने ऐड हो रहे हैं? 2, इसमें 1 घट रहा है, इसका मतलब 1 ही ऐड हो रहा है। इस तरह से तो आगे बढ़े तो क्या था, एक काइट उड़ रही थी, काइट। और काइट देखकर तुमने कहा ओहो, मतलब मैं एडमिशन के लिए आया हूँ, यहाँ पर कोई इस बीटेक कॉलेज में कोई टीचर वगैरह है नहीं, और यहाँ पर बच्चे उड़ा रहे हैं काइट छत पर। काइट देखकर आपने क्या कहा? ओहो। और ये पूछा कि बच्चों ये बताओ, यहाँ पर कोई टीचर वगैरह नहीं है क्या? रूम और है क्या? रूम और है क्या? रूम का मतलब फिर वही R का मतलब C2H5। रूम और है क्या? और का मतलब और, है का मतलब H। एथेन लेकर मैं चला, 2 किलो का पत्थर लेकर हाई क्लास की चप्पलें पहनकर रूम क्लास की ओर। वहां पर एक काइट उड़ रही थी, काइट देखकर मैंने कहा ओहो, कोई सुनने वाला नहीं है, मतलब इस जगह नहीं है, लेकिन रूम और, कोई रूम है क्या? रूम और है, रूम और है, रूम और का मतलब C2H5OH, एथिल अल्कोहल बन गया ये। मतलब यहाँ से K और C की माइनस हो गई, नीचे वाली अगर ये भूल भी जाओ लिखना तब भी कोई टेंशन लेने का नहीं, लेकिन इधर का जो पदार्थ बन रहे हैं आपके, वो आपको ढंग से ठीक तरह से याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा, नहीं आया होगा समझो। एथेन लेकर मैं चला, 2 किलो पत्थर लेकर हाई क्लास चप्पलें रूम क्लास की ओर। वहां पर एक काइट उड़ रही थी, काइट कर क्या कहा? ओहो। ओहो, रूम और है क्या? रूम और है क्या मतलब C2H5OH, एथिल अल्कोहल बन जाएगा इस तरह से। अब उसने कहा, लड़के ने कहा आगे देख लो, चल के आगे बढ़ के देखो। आगे बढ़े तो क्या हुआ, ये बात समझनी है यहाँ पर। आगे बढ़े तब क्या, इधर लिख दे रहा हूँ इधर। ठीक है, आगे बढ़े तो एक पतंग नहीं 2 पतंग उड़ रही थी, मतलब काइट उड़ रही थी 2, K2। इधर थोड़ा इधर से दिख दे रहा हूँ मैं, अगर आप दिखाइए आगे कितनी पतंगे थी? 2 पतंगे। पतंग का मतलब K2, काइट। 2 पतंगे थी K2, और उन पतंगों पर लिखा हुआ था कृष्णा कृष्णा। कृष्णा का मतलब CR2, कृष्णा कृष्णा मतलब CR2।
और पतंग की जो पूंछ होती है, टेल, पूंछ में क्या लटके हुए थे, ऑरेंज बंधे हुए थे, 7 ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब ओ, कितने ऑरेंज थे, 7 ऑरेंज। आगे बढ़े तो 2 कांटे थी K2, उन पर कृष्णा कृष्णा लिखा था, यानी CR एंड CR2। ऑरेंज लिखे हुए थे उन पर कितने, 7। K2 CR2 7, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये सब देखकर आ गया तो मैं गुस्सा, मतलब कि मैं एडमिशन के यहाँ पर कोई पतंग उड़ा कुछ कर रहा है, कोई सुनने वाला है नहीं। क्या है, गुस्सा। गुस्से का मतलब होता है गर्मी, ठीक है। क्रोध आ जाना, उसका हमने संकेत रखा है गुस्से का, क्रोध का H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी काफी गर्म होता है, गर्मी का प्रतीक है। तो कहीं पर मैं कहूँ गुस्सा आ गया, जान लो आप H2SO4 लगाना है, ये है H2SO4। होता क्या है रिएक्शन में कि H2SO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट आपस में रिएक्शन करते हैं और यहाँ से बनती है नवजात ऑक्सीजन, और वो एथिल अल्कोहल को ऑक्सीकृत कर देती है मेथिल अल्कोहल में, ठीक है। लेकिन इतनी बात आप लोग याद नहीं कर सकते, ट्रिक द्वारा मैं आपको यही बता रहा हूँ। 2 पतंगे थी K2, मतलब 2 पतंग हो जाए काइट, कृष्णा कृष्णा लिखा था उन पर, और 7 ऑरेंज थे उनमें लटके हुए। ये सब देखकर गुस्सा है, गुस्सा मतलब H2SO4। और तुम्हारे साथ एक जानवर रहता है, जैसे बहुत से लोग कुत्ता पालते हैं, आप लोग कौन सा जानवर पालते हैं, चीता। चीता, चा से CH, ता से 3, चीता, ठीक है। चीते ने चोट मार दी, चीते का मतलब CH3 और चोट का मतलब CHO। चीते ने क्या मार दी, चोट मार दी, चीते ने चोट, CH3 CHO। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चीते चोट को मारी, गुस्सा आ गया, जैसे तुम्हें गुस्सा आया तो चीते को गुस्सा आया। चीते ने तब तक जितने भी बच्चे यहाँ पर थे किसी को क्या कर दी, चोट पहुंचा दी, चोट, चोट, हार्ट, चोट पहुंचा दी। तो एक ओल्ड मैन छत से देख रहा था ये सब घटना। कौन देख सकता, छत से कौन देख रहा था, ओल्ड मैन। ओल्ड मैन का मतलब हो गया ओ, ये नवजात ऑक्सीजन है, नेसेंट एयर कहते हैं इसे। इसे बड़े कोष्टक में हमेशा लिखा जाता है। अब क्या हुआ इधर, ओल्ड मैन देख रहा था, ओल्ड मैन ने कहा चीते को और हटाओ, चीते को पीछे हटाओ, मतलब अभी किसी बच्चे को खा लेगा तो आप लोग जेल चले जाओगे। चीते को और हटाओ, चीते का मतलब CH3 होता है। जितनी रिएक्शन पीछे कराएंगे सब में बता दिया मैंने कि ये ट्रिक है चीते की। CH3 चा से CH, ता से 3, चीता, CH3 मेथिल ग्रुप। चीते को का मतलब CO होता है, को। चीते को और हटाओ, हटाओ का मतलब H। कुछ नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। ये जो CHO ग्रुप पे इसमें जो O मिलाते हैं तो CHO हो जाता है COOH, COOH। CH तो सेम रहा है SI, COOH, COOH भी कह देते हैं इसको। ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। फिर समझिए एथन लेकर मैं चला, 2 किलो का पत्थर लेकर हाई क्लास स्टेप लेकर रूम क्लास के, रूम मतलब आर को कहते हैं, आर का मतलब सीट बता दिया ना, मान शुरू से वीडियो देखना दोबारा, नहीं समझ में आए तो। रूम क्लास में काय जुड़ रही थी, काय क्या कहा, ओहो का मतलब OH, O से O, हो से H। फिर ये केस तो हटा देना है इसमें से। अब ये रूम और है क्या, रूम मतलब R C2H5 और है मतलब OH, रूम और है क्या। आगे बढ़े तो 2 कांटे उड़ रही थी, कृष्णा 2 कांटे K2, उन पर कृष्णा कृष्णा लिखा था, CR2 7 मिनट के हुए थे। सब दिक्कत क्या आ गया, गुस्सा, गुस्सा मतलब H2SO4। चीते ने चोट मार दी किसी बच्चे के। ओल्ड मैन छत से देख रहा था, ऊपर ओ लिखना है। उसने कहा चीते को और हटाओ, चीते को और हटाओ। जैसे ही चीते को पीछे हटाया, पीछे की तरफ और आगे तरफ खिसकाया, तो वहां क्या हुआ कि विचित्र आवाज ने नाम पूछ लिया। यहाँ के बाद फिर तीर आएगा। एक विचित्र आवाज ने क्या किया, नाम पूछ लिया। विचित्र आवाज ने नाम पूछा और हंसने लगी। देखो आपने 10th में चैप्टर पढ़ा हुआ था एंशिएंट टेम्पल श्रीराज गोपालाचारी का। उसमें जब युधिष्ठिर अपने भाइयों से पानी लाने के लिए कहते हैं और बहुत देर जब हो जाती है, उनके भाई जब नहीं लौटते हैं, तो एक जादुई तालाब होता है, वहां पर वो पहुंचते हैं और वहां से जो यक्ष होता है उनसे कई प्रश्न पूछता है कि हवा से भी हल्का क्या है, मतलब इससे मस्तिष्क से हल्का क्या है, इससे भारी क्या है। वो तो एक मतलब सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, ऐसे बहुत से प्रश्न पूछते हैं। वही चीज मान लो, एक विचित्र आवाज ने नाम पूछा और हंसने लगी, हा हा हा, इस तरह से रावण की तरह। एक विचित्र आवाज ने नाम पूछा, नाम का मतलब है और हंसने लगी, और का मतलब वो, हंसने का मतलब H। एक विचित्र आवाज ने नाम पूछा और हंसने लगी और गंदा पानी डाल दिया। पानी गंदा हो जाए कैसा भी हो, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O। अब जो समझदार बच्चे हैं वो समझ जाएंगे और जो नहीं समझदार हैं वो ट्रिक से समझेंगे। तो क्या करना है कि NaOH ऐड कर रहे हैं, H2O हटा रहे हैं। H2O होता है HOH, H2O क्या होता है, H और OH। OH ये है और H ये है। अब यहाँ पर कौन बचेगा, Na बचेगा, वो Na यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये बात अगर समझ में नहीं आ रही है यहाँ से, तो ये समझ लो कि जो मेथेन गैस बनाने की जो प्रयोगशाला विधि होती है वो आपने 10th में पढ़ी होगी, 10th में हाई स्कूल में। और अगर नहीं पढ़ी हो तो समझ लो वो विधि ये होती है कि जब सोडियम एसीटेट CH3COONA को सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं, NaOH और CaO होता है इसमें, तो इतना पार्ट रिएक्शन कर लेता है ये
Na2CO3 और बन जाती है CH4। CH3 में ये वाली H आ जाए तो क्या बन जाती है CH4। ठीक है, आपको ये विधि याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो समझो इसको याद कर लो। अब समझो यहां से आगे, यहाँ तो समझ में आ गया कि चीते को और हटाओ। उसने कहा कि आगे हटाया उसको, तो बेचारा ने नाम पूछा और हंसने लगी और क्या डाल दिया, गंदा पानी डाल दिया। अब तुमने कहा कि मेरे ऊपर जो गंदा पानी डाला गया है तो और मेरी हंसी भी उड़ाई गई है, ये सब किसके कारण हुआ है? चीते के कारण। किसके कारण हुआ है? चीते के। तो तुमने सोचा चलो चीते का नाम ही बदल देते हैं। अब दुकान पर गए, चीते का नाम खुद नहीं बदल पाओगे, एक दुकान होती है, इसलिए एक संस्था होती है, वहां पर जाना पड़ेगा और वहां पर जाके आपको पूछना पड़ेगा कोई नाम बचा है या नहीं बचा है, तो किसी ने नाम को क्रिएट तो नहीं कर लिया पहले से। तो दुकान पर गए और दुकान पर जाकर उस बच्चे ने कहा कि चीते को और नाम दे दो, चीते को और नाम दे दो। दुकानदार से जाकर कहा, दुकानदार ने अपने नौकर से कहा देखो नाम और है क्या? दुकानदार ने नौकर से कहा देखो नाम, दुकानदार नौकर से कहा नाम और है क्या? तब वो दुकानदार ऊपर गया, उसने देखा, उसने जो नौकर था उसने देखा, उसने कहा कि सारे नाम बिक चुके हैं, खरीदे जा चुके हैं, केवल एक ही नाम बचा है और वो है केवल ओम नाम बचा है। केवल का मतलब CA और ओम का मतलब O। यहां से समझो, उस लड़के ने दुकान पर जाकर कहा ना, दुकानदार से कहा कि चीते का मतलब CH3, को का मतलब CO और नाम दे दो, चीते को और नाम दे दो। मतलब ये चीते का नाम जो चीता है ये हटा दो, क्योंकि इससे मुझे कोई घुसना नहीं देता है, अंदर एंट्री नहीं होती मेरी, कहीं लोग कहते हैं इसको हटाओ, चीते को इसी शूट कर देगा, इसलिए चीते को और नाम दे दो। दुकानदार से चीते को और नाम दिए, ये मतलब उस लड़के ने कहा है, उस लड़के ने किससे कहा है? दुकानदार से कि चीते को और नाम दे दो। दुकानदार ने नौकर से कहा नाम और है क्या? देख, अपने नौकर से कहा देखो डायरियों में नाम और बचाया, कोई सारे नाम बिक चुके हैं, नाम और है क्या? तो नौकर ने दुकानदार को बताया केवल ओम नाम है। क्या है? केवल ओम नाम बचा है। अब ये लड़का दुकान पर गया था, अब दुकान पर जाते जाते इसको हो गई थी रात में काफी देर, मतलब रात के 8-9 बज गए, 10 बज गए, तब तक ये घर पर नहीं पहुंचा। इधर क्या हुआ कि इसके जो चाचा जी थे, अंकल जी, वो परेशान हो रहे थे, वो कह रहे थे सुबह का गया है और वापस लौट के नहीं आया, क्या हुआ? उन्होंने लोगों से पूछा कहाँ है, तो पता लगाया किसी ने कि वो उस दुकान पर गया है चीते का नाम बदलवाने। तो उसी दुकान पर वो चाचा जी पहुंच जाते हैं। दुकान पर कौन आ गए? चाचा। चा से CH, फिर चार आया उससे चार, समझो, चा से CH बनाना है, ठीक है। और दोबारा जो चार आया उससे 1 2 3 4, 4 का अंक, यानी CH4 ट्रिक है चाचा की। इसी क्रिया में नहीं है, सब में है ये, किसी एक रिएक्शन के नहीं बताता हूँ। जितनी भी रिएक्शन आई सब चाचा जी नहा रहे थे, तो मकान ने कहा निकलो यहाँ से, 800 रुपए दो, ये मैथमेटिक्स गुण हो गया। जितने भी ट्रिक बनाई है मैंने सब वो चाचा से, CH4 की चाचा से ही बनाई है, जिससे आपको आगे की पढ़ाई करने में काफी ज्यादा आसानी होने वाली है, डिफिकल्टी नहीं होगी। तो तब तक कौन आ गया दुकान पर? चाचा। क्यों आ गए? क्योंकि उनका लड़का था जो चीते का नाम बदलवाने गया था, वहां पर चाचा आ गए। चाचा ने कहा नाम क्या लगा रखा है? वो नाम के बारे में बात कर रहा है, नाम बदलो, नाम क्या लगा रखा है? नाम का मतलब हो गया Na, यानी Na2। नाम क्या लगा रखा है? और लड़के गुस्सा आ गया। लड़के ने कहा कौन, मतलब मेरी मजाक बना रहा है, हंसी उड़ा रहा है इस तरह से कि नाम का। लड़के ने कहा कौन है? लड़के ने कहा कौन है, कौन का मतलब CO। और फिर चाचा भी गुस्सा है, उसने कहा कि एक तो नाम यहाँ पर सुबह से घर पर नहीं आया, अभी रात हो गई, घर पर नहीं पहुंचा है और मुझसे ही अकड़ रहा है, मुझ पर ही कह रहा है कौन है। उन्होंने 3 थप्पड़ उसमें मार दिए बच्चे में, यानी Na2CO3 यहाँ पर हो जाएगा माइनस। फिर समझ लो यहाँ से, ओल्ड मैन ने कहा चीते को और हटाओ, ठीक, यहाँ तक हो गया सीधी लो। अब उस फिर आगे बढ़ा तो विचित्र वाले नाम पूछा और हंसने लगी, गंदा पानी डाल दिया। अब लड़के ने सोचा ये सारा जो मेरे ऊपर गंदा पानी डाला गया सब हुआ है चीते की वजह से हुआ है, सब हुआ है ड्यू टू टाइगर, चीते की वजह से सब कुछ हुआ है। उसने कहा चीते को और नाम। दुकानदार दुकान पर गया, उसने कहा चीते का मतलब CH3, को का मतलब CO और नाम दे दो, चीते को और नाम दे दो। दुकानदार ने कहा नौकर से नाम और है क्या? तो उसने देखा, नौकर ने कहा केवल ओम नाम बचा है, सारे नाम बचे, केवल ओम नाम। केवल का मतलब CA, ओम का मतलब O। तब तक आ गए चाचा, चा से CH, फिर 4 आया से 4। उन्होंने कहा नाम क्या लग रहा है? नाम मतलब Na2। कौन है? 3 थप्पड़ लगा दिए तक। बस ये बन गई, ये है एथेन और ये बन गई मेथेन। नहीं समझ में आई तो फिर एक बार देख लो। यहाँ पर कितनी एच है? 6। कितनी घटा रहे हैं? 1। कितनी बचेंगी? 6 में से 1 गई तो 5। Cl कितने ऐड कर रहे हैं? 2। कितना घटा रहे हैं? 1। जब 2 जोड़ रहे हैं, 1 घटा रहे हैं, मतलब 1 ही जोड़ रहे हैं, तो 1 Cl यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या हुआ? KOH जोड़ रहे हैं इसमें, K और Cl घटा रहे हैं, मतलब K से K कैंसिल आउट और Cl से Cl कैंसिल आउट। कौन बचेगा? OH, वो यहाँ आ जाएगा, C2H5OH। इसका जब ऑक्सीडेशन कराएंगे, इन दोनों की रिएक्शन होगी, उससे बनेगा O।
अभी बड़ी होगी काफ़ी देर, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर मैं इसको सिद्ध कर दूंगा कि किस तरह से ओ बनती है इसमें। और फिर वो ओ क्या काम करेगा कि यहाँ से 2H लेगा और H2O यहाँ से निकाल देगा। H2O यहाँ से निकालने के बाद CH3CHO ये वाला बनेगा एसिटिल्डिहाइड, एथिल एल्कोहल का ये गुण होता है। माइकोड्रामा एसिड उत्प्रेरक की प्रेजेंटेशन में पढ़ा होगा आपने वो। अब ये वाला O इसमें ऐड करेंगे, CH3CO और ये वाला O CH3COO, CH3COO कह लो और H बाद में जाके लगा तो CH3OH बन जाएगा। इधर क्या है NOH और H2 हटा रहे हैं, अब H2 में क्या होता है H और OH, H और OH। अब ये जो OH कट गया, ये OH से OH कट गया और H से ये वाली H कट गई, कौन बचा यहाँ पर Na बचा। तो यही Na तो जुड़ेगा यहाँ पे आके H की जगह तो हो जाएगा CH3COONA, वो बनेगा CH3COONA। अब क्या हो रहा है कि ये Na और Na2 और ये वाला C और 2O, ये वाला O, कौन सा वाला, ये वाला C, 2O और एक O, CO3 हो जाएगा, माइनस बचेगा कौन CH3 और ये वाली H इसमें आ जाएगी CH4। ये जो CaO है ये है उत्प्रेरक का कार्य करता है यहाँ पर, इसे कहते हैं, दोनों के मिश्रण को कहते हैं सोडा लाइम। CaO अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल उत्प्रेरक का कार्य करता है। जो हमारी परख नली होती है इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब, वो होती है कांच की। और ये जो NaOH है यह कास्टिक सोडा, इससे इसके प्रभाव से कांच की नली चटक सकती है, टूट सकती है। प्रयोगशाला में प्रयोग किया था तो उसमें चूना मिला देते हैं CO, कैल्शियम ऑक्साइड, इस नली को चटकने से बचाने के लिए। इसीलिए CaO कहीं पर यहाँ पर यूज नहीं हुआ क्योंकि ये एक उत्प्रेरक है, इसने अभिक्रिया में भाग नहीं लिया। उत्प्रेरक भारी पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया गति को घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं अभिक्रिया के अंत में परिवर्तित रहते हैं। नाम लिख देता हूँ सबके, वीडियो बड़ी हो रही है फिर आप लोगों को दिक्कत होगी देखने में। सभी लोग जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों ने काफी साथ दिया। ये एथेन है और ये एथिल क्लोराइड या क्लोरो एथेन कुछ भी कह सकते हो, दो नाम होते हैं, एक IUPAC नाम, एक सामान्य नाम। सामान्य नाम इसका एथिल क्लोराइड है, IUPAC क्लोरो एथेन। हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड इस तरह से नाम आपने सुने होंगे। तो ये हो जाएगा एथिल क्लोराइड, ठीक। और C2H5OH ये है एथिल एल्कोहल, अपना एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। दोबारा पूरी वीडियो देखो समझ में आ जाएगा, फिर भी नहीं आया तो बता देना, टेंशन लेने का नहीं। ये है एसिटेल्डिहाइड, चलिए एसिटेल्डिहाइड, इसका नाम लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर। एसिटेल्डिहाइड एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक अम्ल, सिरका के नाम से जाना जाता है, जैसे अचार वगैरह बनाती होंगी जो आपकी, तो जानते होंगे आप। ये है एसिटिक अम्ल। और इधर जो बना है पदार्थ इसका नाम है सोडियम एसीटेट, दिखाई दे रहा होगा आपको, सोडियम एसीटेट। और ये बन गई मेथेन, जिसे अंग्रेजी में मीथेन भी कहते हैं, METHANE। अरे धान वगैरह के खेत होते हैं, धान की जब खेती होती है, चावल की खेती जानते होगे, धान की जब, तो धान काटने के बाद जब बारिश होती है, बरसात में जब खेतों में जो बुलबुले के रूप में पानी जो बुलबुले बनते हैं खेतों में, वो इसी गैस की प्रेजेंटेशन के कारण बनते हैं, मेथेन गैस की। इसी गैस की वजह से जो कोयले की खान होती हैं उसमें आग भी लग जाती है, इसी गैस की वजह से, मेथेन की उपस्थिति की वजह से। और जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्लोबल वार्मिंग की सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही गैस है, मेथेन गैस, लेकिन इसकी मात्रा वातावरण में कम है, इसलिए इसको उतना जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। चलिए, इस वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, वो 19 मिनट की हो चुकी है। तो सभी भाई बहनों ने जितना भी सहयोग किया सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, वी शैल मीट अगेन अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद, ओके।